ये 9 मई के वाकयात के पीछे ज़ाहिर है सियासी अवामिल हैं। इन वाकयात के पीछे भी सियासी अवामिल नजर आते, इसलिए ऐसे सहूलतकारों से फायदा उठाना उनका सबसे बड़ा हक। मिसाइल बरसाए जा रहे हैं और मिसाइल भी वो जो रियासतों के पास होते हैं, जो अवाम के पास, वो हमेशा सियासी मकासद के हुसूल के लिए रियासत ने इस्तेमाल किया है। जनरल ज़िया का दौर हो या उसके बाद के साथ इस वक्त अल्लामा अमीन शहीदी साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। पारा चनार के अंदर जो मुतासरीन हैं, आज उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अल्लामा साहब के साथ ही, लेकिन इनसे जानेंगे कि इनका तज्जिया क्या कहता है। अल्लामा साहब बताइएगा, वहाँ पर ये जो वाक़यात हो रहे हैं, आपने जिक्र किया कि आगे मुहर्रम उल हराम का महीना आ रहा है और उसके बाद इंतखाबात आ रहे हैं, ये मामला आपको एक ज़मीनी तनाज़ा ही लगता है और इसको जो फ़िरका परस्ती की जो एक आग में धकेला जा रहा है, उसके क्या मकासद हासिल करना मकसद हो सकता है? देखिए, सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो इस तरह की कार्रवाइयों में सियासी मफादात सर फहरिस्त होते हैं। वो हमेशा सियासी मकासद के हुसूल के लिए रियासत ने इस्तेमाल किया है। जनरल ज़िया का दौर हो या उसके बाद का, ये इलाका उन मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा और बेगुनाह लोगों का खून बहता रहा है। आज भी 4 अतराफ से पारा चनार पर हमले, मिसाइल बरसाए जा रहे हैं और मिसाइल भी वो जो रियासतों के पास होते हैं, जो अवाम के पास। हमारी रियासत, हमारे सिक्योरिटी के इदारे खामोश हैं, सद्देबाप नहीं कर रहे। बाहर से फेंसिंग तोड़कर आने वाली फोर्सेस का रास्ता रोकने में वो नाकाम है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई खराबी है। उस खराबी को दूर करने के लिए शिया और सुन्नी दोनों अमायदीन ने मिलकर रियासत से मुतालबा किया है कि हम यहाँ पर झगड़ा नहीं चाहते, हम यहाँ पर फसाद नहीं चाहते। आप शरपसंदों को रोकें, हमलावरों को रोकें, जंग को ख़त्म करें, लेकिन रियासत अब तक टस से मस होती नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई सियासी लिंक इस वाक़े का आने वाले वक्त के साथ हो सकता है और है। अब आगे मुहर्रम है, जब इस तरह के मसाइल को आप फ़िरक़े का रंग देकर सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाएंगे तो उससे ज़ाहिर है एक नफरत की फजा तो पैदा होगी, आग तो लगेगी। आगे मुहर्रम है तो मुहर्रम में जो है और ज्यादा उसको भड़का दिया जाएगा। उसके असरात आगे आने वाले इंतखाबात पर पड़ेंगे। उस वक्त कहा जाएगा भाई इन हालात में इंतखाबात हो ही नहीं सकते। तो जाहिर है इस तरह के मफादात सियासी इन वाकयात से जुड़े होते हैं। अब मेरे पास, मैंने पहले अर्ज किया, मालूमात नहीं है, लेकिन ये तज्जिया कि ऐसा हो सकता है। इसलिए रियासत की पहली जिम्मेदारी यह है कि लोगों के मुतालबात को, चाहे वो शिया हो सुन्नी, फौरन मान कर हमलावरों को रोका जाए, जंग को खत्म करवाया जाए और वो जो जमीन के झगड़े हैं वो उन झगड़े वालों के दरमियान उनका तस्फिया करवा दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी। 9 मई के वाकयात पर रियासत बड़ी एक्टिव नजर आती है, लेकिन इस वक्त बाढ़ तोड़ दी गई, करोड़ों अरबों डॉलर उसके ऊपर खर्च हुए, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया गया, उसके ऊपर रियासत अभी तक टस से मस आपको नजर नहीं आती। क्या किस किस्म के मकासद इस तरह के इलाके, जो कि बड़ा हसास किस्म का इलाका है, वहां से हासिल करना हो सकते हैं? के वाकयात के पीछे ज़ाहिर है सियासी अवामिल हैं। इन वाकयात के पीछे भी सियासी अवामिल नजर आते। बात समझने की है वो ये है कि रियासत को या रियासती इदारों को जब अपना वजूद या अपना मफाद खतरे में नजर आए तो उस वक्त वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने के बाद फिर वो ये नहीं देखती कि उसकी जद में कौन आता है, उस पागल हाथी की तरह जो हर चीज को तहस नहस कर देता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि चूंकि उनके मफादात स्टेक पर नहीं है, अवामी मफादात स्टेक पर है, इसलिए इदारे भी खामोश है, हुकूमत भी खामोश है और जिनके हाथों में ताकत है वो भी खामोश है। लेकिन जब उनके अपने मफादात को कोई नुकसान पहुंचे तो फिर राई का पहाड़ बनाना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। सर, अफगानिस्तान से दहशतगर्द एंटर हो जाते हैं, मिसाइल मारते हैं, हमले करते हैं, लोगों को शहीद करते हैं, कोई ना कोई लोग सहूलतकारी कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है इस सब के पीछे सहूलतकारी करने वाले लोग कौन से हैं? यकीनन है, यकीनन है। देखिए, सरहदी इलाकों में तो इस तरह के वाकयात बहुत होते हैं। आपके कम से कम 4 ममालिक के साथ बॉर्डर्स मिलते हैं। उन बॉर्डर्स के जो इलाके हैं वहाँ पर साथ वाले मुल्क के लिए काम करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, मुखबिरी करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, जिस तरह से उधर हमारे लिए काम करने वाले लोग। इसलिए ऐसे सहूलतकारों से फायदा उठाना उनका सबसे बड़ा हक। रियासत क्या कर रही है? रियासत का काम है ना कि इस तरह के सहूलतकारों को रोके
और उनको इस्तेमाल न होने दें, और अगर कोई इस्तेमाल होता है तो उसको पकड़े भी और निशान इबरत भी बनाए। तो ये काम रियासत का है। रियासत अगर अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देती तो फिर नुकसान किसका होता है? आवाम का और मुल्क का। आपका अगला लाएअमल क्या होगा अगर इस मसले को जल्द से जल्द हल नहीं किया जाता और इंटरवीन नहीं करती है रियासत, तो आपका अगला लाएअमल इस मामले पर क्या है? देखिए, इस वक्त तो मामला है पारा चनार की हद तक और कुरम एजेंसी की हद तक। जी, कुरम एजेंसी के हवाले से कुरम एजेंसी के अमायदीन मिलकर बैठकर फैसला करेंगे और उस फैसले के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब वो जो वहां का फैसला होगा वो सबके लिए काबिल कबूल है, क्योंकि इलाके की जमीनी सूरत हाल से वो सबसे ज्यादा वाकिफ है। इस वक्त कम से कम खुशाइंद बात यह है कि शिया सुन्नी तमाम अकाबिर मिलकर इस मसले को हल करना चाहते हैं और रियासत से मुतालबा कर रहे हैं। अब आगे देखिए, हो सकता है रियासत हरकत में आए और मसले को हल करे। अगर न करे तो फिर वो शिया सुन्नी अमायदीन मिलकर अपनी कौमों के साथ ज़ाहिर है इस तरह के मुहाजिम और हमलावर कुव्वतों के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अमीन शहीदी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच।